संभव नहीं है, फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी? क्या कह रहे? स्त्री शरीर मिला है, भोग योनि है, तो फिर मुक्ति कैसे होगी? किसने कहा स्त्री शरीर भोग योनि है, पुरुष शरीर भोग योनि नहीं है? भोग और योग का मिला हुआ जीवन है। क्या क्या बैठिए, अब तो प्रश्न किया गया है। स्त्री शरीर में ठीक है, मनोविज्ञान की दृष्टि से आपने कहा। मनोविज्ञान पढ़ती हो क्या? साहित्य और मनोविज्ञान का दृष्टिकोण यह है कि लता, फिर सावधान रहना भाई, कोई जेल में मत भेजना। वैसे मैं 52 दिन तिहाड़ जेल में रह चुका हूँ गोरक्षा के लिए। सन 66-67 में 52 दिन तिहाड़ जेल में गोरक्षा के लिए रह चुका हूँ। उतना ही पर्याप्त है। बैठिए। मनोविज्ञान यह कहता है कि प्राधान्येन व्यपदेश एक न्याय है। प्रधानता से बात कही जाती है, प्राधान्येन व्यपदेश। जैसे हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है, हर व्यक्ति श्रमजीवी है, लेकिन किसी के जीवन में श्रम की प्रधानता होती है, किसी के जीवन में बुद्धि की प्रधानता होती है। कोई ऐसा नहीं जो बुद्धिजीवी ना हो और श्रमजीवी ना हो। जब ज्ञानेंद्रियां हैं तो बुद्धिजीवी हर व्यक्ति है, जब कर्मेंद्रियां हैं तो श्रमजीवी हर व्यक्ति है। अंतःकरण की संरचना हुई है, अंतःकरण ज्ञान कर्म उभयात्मक है। अंतःकरण ज्ञान कर्म उभयात्मक है। अंतःकरण का योग हुए बिना न तो ज्ञानेंद्रियां अपना काम कर सकती न कर्मेंद्रियां। इसीलिए उपनिषदों में, भागवत आदि में अंतःकरण को ज्ञान कर्म उभयात्मक माना गया है। प्रधानता से मैंने कहा प्राधान्य व्यपदेश होता है। तो लता वनिता का स्वभाव साहित्य में एक जैसा माना गया है। लता किसी न किसी वृक्ष के समाश्रित रहती है, तब फलती फूलती है। स्त्रियों के शरीर में ऐसी बनावट है निसर्ग सिद्ध, समर्पण की भावना उनके जीवन में मुख्य रूप से काम करती है। जैसे हमारे जीवन में कर्मेंद्रियां भी हैं, उनकी प्रधानता से हम श्रमजीवी हैं। ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता से हम बुद्धिजीवी हैं। पुरुष शरीर भी भोग्य है। भोगायतन कहते या नहीं? क्या पुरुष के शरीर के लिए भोगायतन शब्द का प्रयोग नहीं है क्या? स्त्रियों के शरीर के लिए अगर भोगायतन शब्द का प्रयोग है तो पुरुषों के शरीर के लिए भी भोगायतन शब्द का प्रयोग है। और भोग और अपवर्ग जब धर्म का फल है, जीवन का लक्ष्य है, वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मः। तो भोगायतन, कर्मायतन, ज्ञानायतन, तीनों दृष्टि से हमारा शरीर बना या नहीं? कर्मायतन, कर्म का अधिष्ठान आश्रय, और ज्ञानायतन, ज्ञान की भी निष्पत्ति होती है, ज्ञानेंद्रियों का भी व्यंजक संस्थान है। और भोगायतन, अपने आप में भोग भी बिना शरीर के द्वारा भोगा नहीं जा सकता। तो स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, कर्मायतन, ज्ञानायतन, भोगायतन, तीनों कर्म भोग और ज्ञान तीनों का उच्छलन होता है। परंतु स्त्री शरीर में समर्पण की प्रधानता होती है, क्योंकि मातृशक्ति जो है वो प्रकृति की प्रधानता से है, और पुरुष शरीर जो है वो पुरुष की प्रधानता से है। लेकिन जब दोनों में पुरुष हैं, जीव हैं, अभी हमने कहा था 20 मिनट पहले, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो जीवात्मा स्त्री शरीर में है या नहीं? जैनों की बात अलग है, वो स्त्री शरीर में मानते ही नहीं। लेकिन स्त्री शरीर में भी जीवात्मा है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, पुरुष शरीर में भी है। उस दृष्टि से विचार करने पर भोग और मोक्ष क्या
योग वासिष्ठ पढ़िए, सुमित्रा जी, कौशल्या जी, ये सब जीवन मुक्ता थी या नहीं। उधर पढ़िए, अनुवाद देख लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी, मैत्री सब जीवन मुक्ता थी या नहीं। और मुक्तिकोपनिषद देखिए, उधर अध्यात्म रामायण के अनुसार सीता जी ने तत्व का उपदेश हनुमान जी को दिया या नहीं। रामो न गच्छति, राम तत्व का वर्णन, श्री राम तत्व का वर्णन सीता जी ने किया हनुमान जी के प्रति। तो इसका मतलब देवियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। और देवभूति का संवाद है यानी श्रीमद् भागवत में, मोक्ष में देवियां भी अधिकृत हैं। केवल पंचदशी का वह सिद्धांत प्रत्यासत्तिर विशिष्यते, क्या प्रत्यासत्तिर विशिष्यते। क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी तो पुरुष होते हैं ना। लेकिन गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कीजिए, सत्व की प्रधानता से जो विभूतियां प्रकट होती हैं उनका नाम भी भगवान ने बुद्धि कौशल के द्वारा कर्म कह दिया। समो दमः तपः शौचम, ये सब कर्म कहा या नहीं भगवान। सम कर्म संन्यास भी कहा गया है गीता में, कर्म भी कहा गया है। आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। यहाँ पर सम का अर्थ है कर्म संन्यास, समो दमः यहाँ का कर्म संन्यास को ही कर्म भी कह दिया भगवान ने। तो ब्राह्मणों का जो शरीर है वो मोक्ष के सन्निकट है, कदाचित प्रतिबंधक ना हो। तो एक और विचित्र बात है, श्रीधरी टीका, यह रहस्य कम व्यक्तियों को आजकल पता है। भूमंडल आजकल जो क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग है उसमें खारे जल की अधिकता है या मीठे जल की? खारे जल की। अपवाद स्थल, व्याकरण नहीं दर्शन, अपवाद स्थल अधिक होने पर भी नियम में व्यभिचार नहीं होता। जल का जब लक्षण दिया जाएगा तब मीठा, शीतल और श्वेत वर्ण का ही माना जाएगा, बरसता हुआ जल। तो अपवाद स्थल अधिक है। कहाँ से बोल रहा हूँ? सप्तम स्कंद श्रीधरी टीका भागवत। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मणोचित लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, सचमुच में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है ब्राह्मण ब्राह्मणी से। तो यहाँ समझना चाहिए कि संसर्ग दोष है। जैसे जल स्वभाव से क्या होता है, शीतल, मधुर और श्वेत वर्ण का, लेकिन वहाँ पर अपवाद स्थल अधिक होने पर भी वहाँ पर जैसे कालिंदी का जल, यमुना का गंदा नाला बना हुआ नहीं, वहाँ की बालुका चूँकि श्याम वर्ण की होती है इसीलिए यमुना का जल सांवला दिखता है। लेकिन ऐसे करके उसी जल को उछालिए तो वो श्वेत दिखता है। इसका मतलब उसमें औपाधिक श्यामता है। स्वतः यमुना का जल वहाँ भी, नीलधारा कहाँ पर? गंगा जी हरिद्वार में, वहाँ की बालुका के कारण गंगा जी गोरी होने पर भी सांवली दिखती हैं, लेकिन वहाँ की बालुका का लक्षण है। तो हमने कहा कि प्रधानता से स्त्रियों का शरीर भोग्य माना गया है। अब ये जो समर्पण की भावना है, पुरुषों में भोक्तृत्व की प्रधानता होती है, स्त्रियों में भोग्यत्व की प्रधानता होती है। लेकिन अंत में प्रधानता होने पर भी दोनों में भोक्तृत्व है, दोनों में भोग्यत्व है, क्योंकि दोनों का शरीर कर्मायतन है, ज्ञानायतन है, भोगायतन है। बस। और